Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve question number 8. अजीज तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a इज इक्वल टू w x y z, b इज इक्वल टू s t w, c इज इक्वल टू x y and z, then which set is सबसेट ऑफ a. हमने ये बताना है कौन सा सेट a का सबसेट है. इसमें हमने बताना है कि कौन सा सेट a का सबसेट है. बच्चों 3 सेट हमें गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा सेट a का सबसेट है. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ये देखो सेट a का कौन सा सबसेट है, एस टी डब्ल्यू. s की वैल्यू, t की वैल्यू और w की वैल्यू, तीनों w है, s और t जो है वो इसमें नहीं आ रही. ठीक है, अब c में देखो ज़रा x y और z तमाम की तमाम वैल्यू a के अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे c इज़ द सबसेट ऑफ a. मतलब c जो हमारा है वो a का सबसेट है. हमारे पास क्या है, हम इसका क्या लिखेंगे, सेट c इज द सबसेट ऑफ a. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया बच्चों. सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, इफ a इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 0 1 2 3, ड्रा अ वेन डायग्राम. हमने एक वेन डायग्राम शो करनी है टू रिप्रेजेंट द सेट a एंड b. ए और b को जो था ना वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ. इज b प्रॉपर सबसेट ऑफ a. अब हमने ये भी बताना है कि b a का प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, अगर है तो फिर बताना है कि क्यों. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है. वेन डायग्राम हम बनाते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे पहले बच्चों. ये हम इस तरह बॉक्स बनाएंगे. ये जो बॉक्स होता है बच्चों, ये u को रिप्रेजेंट करता है. ये हमारे पास ये u को रिप्रेजेंट करता है. इसमें हमारे पास सेट a की वैल्यू भी है और सेट b की वैल्यू भी है. ठीक है, सेट a भी है और सेट b भी है. अब देखो सेट a की वैल्यू है -2 -1 0 1 2 3 और b की वैल्यू आ रही है, देखो क्या है, 0 1 2 3. ये देखो 0 1 2 3, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ a के अंदर आ रही हैं. मतलब b की तमाम वैल्यूज़ a के अंदर आ रही हैं ना. इसका मतलब b a का सबसेट है. तो हम पहले a बड़ा बनाएंगे ना, ये हमारे पास सेट a हो गया ना, और b की तमाम वैल्यूज़ a के अंदर आ रही हैं, तो b इसके अंदर आएगा. सेट b जो है वो सेट a के अंदर आएगा. b की वैल्यू है 0 1 2 और 3. b की वैल्यू है 0 1 2 और 3 और a की वैल्यू क्या है, -2 यहाँ लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, फिर 0 1 2 3 0 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है. मतलब ये जो वैल्यू है ये समझो a की वैल्यू भी हैं. ये जो वैल्यू हैं ये हमारे पास a की वैल्यू भी हैं. ठीक है, क्योंकि b तमाम के तमाम a के अंदर आ रहा है ना, तो ये सारी वैल्यू जो a को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो b को कर रही हैं. तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना. ठीक है, वेन डायग्राम की है. सेकेंड पार्ट हमने इसमें लिखना था, जो फाइंड करना था. सेकेंड पार्ट में पूछा है, इज b a प्रॉपर सबसेट ऑफ a, एक्सप्लेन. अच्छा बच्चों, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है अगर किसी एक सेट की तमाम वैल्यू दूसरे के अंदर आ रही हो तो प्रॉपर सबसेट होता है. अब देखो b की तमाम वैल्यूज a के अंदर आ रही हैं, तो हम लिखेंगे यस b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, कि b हमारा a का प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b आर इन सेट a, कि b के तमाम एलिमेंट सेट a के अंदर हैं. ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a. ठीक है, ठीक है, b के तमाम एलिमेंट a के अंदर है, तो इसलिए हम कहेंगे b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a. ठीक है, और b और a इक्वल नहीं है, मतलब एक b के तमाम एलिमेंट a के अंदर हैं. ठीक है, और b और a इक्वल नहीं है, b सबसेट है. ठीक है, इसलिए हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं. किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे. ये था क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10,
आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या ये जो सेट्स हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। जो सेट्स गिवन है हमें ये इक्वल हैं या नहीं, इसमें हमने ये चीज़ बतानी है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि कौन से सेट्स इक्वल है और कौन सी इक्वल नहीं है। जो इक्वल है हम उसके आगे लिख देंगे इक्वल है, जो इक्वल नहीं है उसके आगे लिखेंगे नॉट इक्वल। अब हमें गिवन है सेट 8 6 4 2। इधर भी देखो 2 4 6 8, इसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, लिखेंगे यस दे आर इक्वल। यस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस दे आर इक्वल लिख देंगे यस। इसमें भी 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है और सेम वही है 2 4 6 8 और 2 4 6 8, ये इक्वल है। इसमें देखो बच्चों आर ए टी और ई, इसमें देखो आर नहीं है, ये आर नहीं है, टी है, ए है और ई है, आर नहीं है, इसमें एफ है, तो हम कहेंगे नो, ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, इसमें लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो M A N G O, इधर देखो M A N G O, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है और बिल्कुल एक जैसे डिजिट है, इक्वल है। लेटर ऑफ द वर्ड TEA, लेटर ऑफ द वर्ड EAT, देखो इसमें भी आता है TEA, इसमें भी TE आता है, ये भी इक्वल है यस। ये ए एम्प्टी सेट है और इसमें 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें एक है, ये नॉट इक्वल है बच्चों, नो है। हम क्या लिखेंगे इसको, नो, ये नॉट इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट है, इफ A इज इक्वल टू इवन नंबर लेस देन 12, B इज ऑड नंबर लेस देन 12, C है द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, D है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है बच्चों A एंड B आर इक्वल एंड सेट। फर्स्ट पूछा जा रहा है A और B इक्वल एंड सेट हैं या नहीं। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले इन सेट की वैल्यूज देख लेते हैं। सेट A था ना इवन नंबर लेस देन 12, तो हम सेट A को लिख देते हैं इवन नंबर लेस देन 12। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास बच्चों सेट A की वैल्यूज आ गई। सेट B की वैल्यूज हैं ऑड नंबर लेस देन 12, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11, लेस देन 12, ये हमारे पास B की वैल्यूज हो जाएंगी। अब सेट C की वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 10 नेचुरल नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, कौन सा होता है, एक 2 फिर 4 6 8 और 10, ये 10 नेचुरल नंबर है 2 पे डिवाइड, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे, ये 2 पे, 2 पे और 2 पे, ये C के वैल्यू आ जाएंगी। D की बच्चों वैल्यूज हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, 3 का टेबल लिखना है, 3 6 9 12 15 18, ये हमारे पास 3 का टेबल हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट है A एंड B आर इक्वलेंट, इक्वलेंट सेट्स। A और B बच्चों इक्वलेंट सेट्स हैं कि ये नहीं है। ठीक है, इक्वलेंट, इक्वलेंट का मतलब होता है काउंटिंग में पूरे होने चाहिए। काउंटिंग में देखो A और B 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 इक्वलेंट, ये दोनों इक्वलेंट हैं या नहीं है। इसमें देखो 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 है, तो हम कहेंगे नो। ठीक है, इसमें लिखना है ट्रू और फॉल्स, ये हमारे पास हो गया फॉल्स हो गया। क्यों, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये हमारे पास फॉल्स हुआ, इसको हम फॉल्स है स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट है A एंड C आर इक्वलेंट सेट्स। A और C इक्वलेंट है काउंटिंग में। A और C को देखो 1 2 3 4 5 और C में देखो 1 2 3 4 5, दोनों में क्वांटिटी सेम है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये हमारे पास होगा ट्रू, हम इसको कहेंगे ट्रू। ठीक है, इक्वलेंट में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट है A एंड C आर इक्वल सेट,
इक्वल का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल सेम हो, इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो और क्वांटिटी भी सेम हो और वैल्यूज़ भी सेम हो, ए और सी। ए में देखो 2 4 6 8 10, सी में 2 4 6 8 10, देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है और बिल्कुल सेम है। तो इक्वल के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये हमारे पास ट्रू हुआ, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है B एंड D आर इक्वलेंट सेट। अब बच्चों B और D की बात हो रही है कि B और D इक्वलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, B और D को देखें, इक्वलेंट का मतलब क्वांटिटी सेम, नंबर वैल्यू सेम हो चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 वैल्यूज हैं, ये ट्रू हो गया। ठीक है, इक्वलेंट है ना, इक्वलेंट में नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, 6 इसमें भी है और इसमें भी थी। B एंड D आर इक्वल सेट्स। इक्वल का मतलब बिल्कुल वैल्यू भी सेम हो और क्वांटिटी भी सेम हो। बी में देखो क्या है 1 3 5 7 और डी में है बच्चों हमारे पास 3 6 और ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये हमारे पास हो गया फॉल्स हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई इक्वलेंट एंड इक्वल सेट्स इन द फॉलोइंग। इसमें कौन से इक्वलेंट हैं और कौन से इक्वल हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वलेंट सेट हैं। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले इनको सेट्स को लिख लेते हैं। देखो ए सेट जो है हमारे पास ये ठीक है, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और जो सेट बी है ये भी हमारा ठीक ही लिखा है, 1 2 3 5 और 7। अब जो सेट सी है ना बच्चों इसको लिखो पहले। देखिए द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये सेट सी हो जाएगा। और सेट डी क्या है, देखो सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिमेंबर। रिमेंबर में कौन से आते हैं, रिमेंबर्स में कौन से आते हैं। ठीक है, हमने वो वाले लिखने हैं। रिमेंबर में कौन से आते हैं, आर आता है बच्चों, ई आता है, आर ई, फिर एम आता है, फिर ई जो दोबारा आएगा बच्चों वो नहीं लिखना। ठीक है, फिर एम भी दोबारा आ रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना, फिर आगे बी आ रहा है, फिर दोबारा ई आ रहा है और फिर दोबारा आ रहा है। ठीक है, जो वर्ड दोबारा आते हैं उसको दोबारा नहीं लिखने। ठीक हो गया, देखो आर हमने लिख लिया, ई 2 दफ़ा आ रहा है, नहीं हम 1 दफ़ा लिखेंगे, एम भी 2 दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये ई भी दोबारा नहीं लिखेंगे, जो सिंगल दफ़ा आ रहे हैं वो लिखने हैं। आर ई एम, फिर ई आया हुआ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम आया हुआ दोबारा नहीं लिखेंगे, बी लिख लेंगे, ई आया हुआ दोबारा नहीं लिखेंगे और आर लिखेंगे। ठीक है, जो दोबारा वर्ड आया वो नहीं लिखना हमने। और ये ई था आखिरी वाला है, ई इज इक्वल टू। ठीक है, तो फिर हमें ई गिवन है द सेट ऑफ द लेटर्स रिमेंबर। एम हो गया बच्चों, फिर ई हो गया, फिर एम आया हुआ नहीं लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ई आया हुआ है और फिर आर लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है, बताया गया कौन से इक्वलेंट है और कौन से इक्वल है बच्चों। पहले ए को देखेंगे, पहले हमने ए को देखना है। अब देखो सेट ए में 1 2 3 4 5 हैं और सी में जो बी में देखो ए और बी को देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 2 3 4 5, इसमें क्वांटिटी सेम है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, तो ए और बी हम इक्वलेंट कहेंगे। आंसर क्या कहेंगे, हम लिखेंगे ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट हो गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह ए को देखो, ए ई आई और यू, और सी को देखो ये बिल्कुल सेम है, तो फिर अब लिखेंगे ए एंड सी आर इक्वल सेट। ठीक है, ए और सी आर इक्वल। अब डी और ई को देखो, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है ना। ठीक है, आर ई एम बी, वैल्यूज भी सेम है, क्वांटिटी सेम है, ई इक्वल कहेंगे। डी एंड ई आर इक्वल सेट। ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।